गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसका छप्पर बारिश में टपका करता था और दीवारों पर मिट्टी उखड़ी हुई थी। उसी में रहता था सोमू, एक आम सा मछुआरा जिसकी पत्नी गौरी उसकी आर्थिक स्थिति के चलते कभी खुश नहीं रहती थी। जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो पिताजी? कहाँ जाएंगे तेरे पिताजी बेटा? वही तालाब, वही मछलियाँ। तेरे लिए लड्डू पेड़े लेने जाने से तो रहे। अरे कैसी बातें करती हो गौरी है? जैसा तुम काम करते हो वैसी ही बातें करती हूँ मैं। ये नहीं कि कुछ काम कर लो, इसमें कोई कमाई भी है? अरे अच्छा खासा खाती हो, पीती हो, है, पहनती ओढ़ती हो, लेकिन फिर भी ऐसी बातें करती हो है? ऊपर वाले का धन्यवाद किया करो, कहीं वो नाराज हो गए ना तो ये सब भी हासिल नहीं होगा, बता रहा हूँ। अरे जाओ तुम, दिमाग न खराब करो। हर दिन वही पुराना जाल, पुरानी तालाब। शर्मा के घर में तो नया छप्पर लग गया और तुम अब भी वहीं के वहीं। अरे गौरी देखो, जितना भाग्य में लिखा है ना उतना ही मिलेगा बस। भाग्य भाग्य भाग्य, अगर सब कुछ भाग्य है तो मेहनत किस लिए करते हैं लोग? तू तो बस किस्मत का रोना रोता रहे। सोमू कुछ नहीं बोला। गौरी के ये ताने रोज के थे। सोमू ने अपना जाल उठाया और वो बाहर निकल गया। अरे चल रे जाल, आज कुछ ज्यादा मछलियां पकड़ ले तो गौरी का मूड भी ठीक हो जाए। गांव में 2 तालाब थे, एक में भीड़ रहती थी और दूसरे में मछलियां कम थीं, इसलिए वहां कम लोग जाते थे। पर सोमू को वही पसंद था क्योंकि वहां शांति थी। उस दिन भी सोमू उसी वीरान तालाब पर पहुंचा। जाल फेंका, इंतजार किया, लेकिन आज कोई मछली नहीं आई। अरे भैया, आज तो एक भी मछली नहीं फंसी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने फिर कोशिश की, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, पर हर बार खाली जाल। वो थक कर बैठ गया। भगवान, लगता है अब भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। उस दिन वो खाली हाथ लौटा। और गौरी के ताने सुनकर सो गया। अगले दिन उसने तय किया कि अब वो भी उसी तालाब पर जाएगा जहां सब जाते हैं। उसने उम्मीद के साथ जाल कंधे पर डाला और भीड़ वाले तालाब की तरफ निकल पड़ा। अरे सोमू भी आ गया, देखो। अरे क्या बात भैया, आज हिया का रास्ता कैसे भूल गए? अरे राजू, उधर लगता है मछलियां खत्म हो गई हैं शायद। अरे उधर तो इतने लोग भी नहीं जाते। अरे तुमने अकेले ही मछलियां खत्म कर दी क्या वहाँ? सभी ठहाका लगाते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक वहाँ से भी सारी मछलियाँ गायब हो गईं। अरे अरे ये क्या भैया? अरे सुबह तक तो मछलियाँ छलांगे मार रही थी, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे इसकी वजह से, हाँ, इसके कदम ही अशुभ है भैया। हाँ, इसके आने के बाद ही तो ये सब बंद हुआ है। ये बंदा मनहूस है भैया। हाँ भैया, मनहूस है। अरे भैया चुप हो जाओ। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे भैया ये क्या बात हुई बताओ?
अरे मैं तो बस अपनी रोजी रोटी के लिए आया था और कोई बात नहीं है। अरे अपनी रोजी के चक्कर में तूने सबकी रोजी रोटी छीन ली रे, पनौती कहीं का। आवाजें तेज होती गईं, हर ओर से ताने सुनाई देने लगे। सोमू बस खड़ा रहा। हाँ सही कह रहा पवन भैया, सच में पनौती ही है ये। अरे भैया एकदम मनहूस है। अरे हमारा क्या होगा भैया, आज हमने भी मछलियां नहीं पकड़ी। अरे इस पनौती से पूछो। शायद ये लोग सही ही कह रहे हैं। लगता है मैं सच में पनौती ही हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ ऐसा ही बेड़ा गर्क हो जाता है। शाम हो गई। किसी को कुछ हासिल ना हुआ। सोमू भी बेचारा खाली हाथ लौटा और गौरी शुरू हो गई। फिर कुछ नहीं मिला? हर दिन वही खाली डोल लेकर लौट आता है तू। अब बस मैं अब और नहीं रह सकती इस संघाली में। अरे गौरी, अरे जरा सब्र रख, कल से सब ठीक कर दूंगा। कल? तेरे कल ने तो हमारी जिंदगी ही खा ली। मेरा बच्चा भूखा सोता है हर रात और तू बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। गौरी के शब्द जैसे तीर बनकर सोमू के दिल में उतर रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे अरे रुक जा गौरी, हाथ जोड़ता हूँ, रुक जा। अरे एक मौका और दे दे। अरे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तू एक मौका और दे दे बस। अब तेरी वादों पर भरोसा नहीं। मैं अपने बच्चे को लेकर मायके जा रही हूँ। गौरी ने अपनी पोटली बांधी और बिना पीछे देखे चली गई। सोमू वहीं खड़ा रह गया, खाली झोपड़ी में, खाली दिल के साथ। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। अगर यही किस्मत है तो इसे मैं नहीं मानता अभा। हाँ, मैं नहीं मानता। मैं अब अपनी किस्मत बदलूंगा। हाँ, बदल कर रहूंगा। हाँ। उस रात न उसने खाया न वो सोया। सुबह उठकर फिर तालाब पहुंचा। जाल फेंका, घंटों बैठा, लेकिन नतीजा वही सन्नाटा। अब गांव में चर्चा फैल गई थी। अरे भैया सुना है सोमू गया रहा आज फिर से तालाब पर है, सच है का? अले थोलो भैया, अले उतने कदम ना पलते ना, वहाँ तो भी तो बोता है। अरे सच में वो मनहूस है भैया। हाँ, उसके कारण देखो पूरे गांव का धंधा चौपट हो गया। बताओ। वो लोग सोमू को गांव से निकालने की सोचने लगे, जिसके लिए वो सीधा राजा शंकर देव के दरबार में उसे लेकर पहुंच गए। महाराज, गांव वाले कह रहे हैं कि ये मछुआरा सोमू मनहूस व्यक्ति है। इसके रहते सबका दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है महाराज। मनहूस? क्या सच में? तभी एक सैनिक हांफता हुआ भीतर आया। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा जिनसे आपने पिछले सप्ताह ही संधि की थी, वो अब क्रोधित हो गए हैं, नाराज हो गए महाराज। उन्होंने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी है। राजा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। क्या कहा? अभी तो समझाता हुआ था। जी, पर अब जाने क्या हो गया उनको। ये सब इस मनहूस मछुआरे की वजह से है। इसे अभी महल से निकाल दो। इसके कदमों का साया भी इस राज्य पर ना पड़े। ये हमारा आदेश है। जी महाराज। और हाँ, आज के बाद कोई भी आम व्यक्ति, विशेष तौर पर गरीब और निर्धन, इस महल में नहीं आएगा।
क्या मालूम कौन मनहूस है और कौन नहीं। सोमू को सैनिकों ने पकड़ा और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो गिरा, फिर भी कुछ न बोला। अरे अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? अरे अब तक हम जब चाहते थे तब राजा के पास चले जाते थे। इस मनहूस की वजह से तो जो है अब हमारा राज दरबार का दरवाजा भी बंद हो गया भैया। अब राजा किसी से बात नहीं करेगा, कह दिया है उसने। अरे वैसे तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? महाराज ऐसे तो नहीं थे। अरे भैया यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे जो है महाराज की पड़ी हुई है। अरे महाराज चलो अब यहाँ से। उधर सोमू भूखा प्यासा बिना दिशा के चलता रहा। गांव के बाहर जब पहुंचा तो देखा बरगद के नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा है। क्या हुआ पुत्र, तुम उदास क्यों हो? प्रणाम बाबा। क्या बताऊं बाबा जी, सब मुझसे नाराज ही हैं। पत्नी छोड़ गई, गांव वाले ताने देते हैं। राजा ने भी मुझे अब निकाल दिया है। लगता है मैं मनहूस व्यक्ति हूँ। भाग्य से भागा नहीं जाता पुत्र, पर कभी कभी भाग्य वही मिलता है जहां कोई जाने का साहस नहीं करता। क्या क्या बोल रहे हैं बाबा जी, थोड़ा समझा के बताइए। देखो पुत्र, गांव के बाहर जो पुराना तालाब है ना, जहां कोई भी नहीं जाता, वहीं आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पर बाबा जी वहां तो मछलियां होती ही नहीं है। कभी कभी खाली तालाब में ही खजाने छुपे होते हैं पुत्र। आजमा लो, कर्म तुम्हारा, फल उसका।